तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो लोग जो है फ्लेक्सिबिलिटी को जल्दी गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरों के मुकाबले जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं कि जो है हम लोग का जो फ्लेक्सिबिलिटी है या कि हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो सारा आप लोग का जो ये क्वेश्चन है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है क्या गलतियां कर रहे हैं और क्यों ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है व्हाई एम आई नॉट फ्लेक्सिबल। तो ये सोचने वाली बात है कि मैं फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग तो साथ में प्रैक्टिस करते हैं सभी प्लेयर, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, और जो ओल्डर एज के प्लेयर्स हैं या यंगर एज के प्लेयर्स हैं, तो सभी का जो फ्लेक्सिबिलिटी का रेंज है, रेंज ऑफ मोशन है, वो अलग अलग क्यों होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल्स की और मेल्स की, जब हम लोग कॉम्पिटिशन करेंगे तो फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, उन लोगों का जो हिप होता है, आप लोग जानते हैं कि वो लोग का हिप जो है थोड़ा वाइड होता है। उन लोगों का जो हिप बोन का स्ट्रक्चर है, पेल्विक फ्लोर मसल्स का जो एरिया है, बेस है नीचे वाला, वो वाइड होता है। और मेल्स का जो है वो थोड़ा ज़्यादा नैरो होता है फीमेल से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लोग का जो लेग स्ट्रेचिंग है, यानी वो लोग का जो 100 डिग्री स्ट्रेचिंग होता है वो ईजिली हो पाता है। और दूसरी बात, फीमेल्स में हार्मोन है एस्ट्रोजन, आप लोगों को पता होगा कि फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जिनकी वजह से जो उन लोगों का मसल्स है, मसल्स में जो टिश्यूज़ हैं वो लाइटर होते हैं, यानी वो ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, जिनकी वजह से उन लोगों का रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज़ होता है और उन लोगों का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेल के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं जो है फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हूँ, ठीक है, और वो जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है प्लाइबिलिटी। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी और प्लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो प्लाइबिलिटी जो है एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सपल और स्मूथ, ठीक है, और सॉफ्ट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब प्लाइबिलिटी का मतलब हुआ कि सॉफ्टनेस आपके बॉडी में कितना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्लाइबल होंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन जो है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो बात करते हैं कि सभी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सभी का जो मसल स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है मसल का, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि किसी के मसल्स ज़्यादा हार्ड होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, किसी के मसल सॉफ्ट होते हैं। अभी मैंने फीमेल्स के बारे में आप लोगों को बताया कि फीमेल्स का जो एस्ट्रोजन है हार्मोन और मेल का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो उन लोगों का मसल है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। आप बॉडी बिल्डर्स को देख लीजिए, क्योंकि उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उन लोगों का जो मसल ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और मसल डेंस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिससे उन लोगों को स्पेस नहीं मिल पाता, मसल्स को, मसल के टिश्यूज़ को स्पेस नहीं मिल पाता कि वो आपस में फैल सके या कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो जिसकी वजह से अगर आपका मसल्स हार्ड है, यानी आपका प्लाइबिलिटी आपका लो है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी को आसानी से गेन नहीं कर पाएंगे। ये ट्रूथ है। तो कैसे आप प्लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, मसल फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को समझना है कि वाई एम आई नॉट फ्लेक्सिबल और प्लाइबिलिटी का किस तरह से रिलेशन आप लोगों ने देखा कि अगर कोई पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं है, वो अच्छे से ट्रेनिंग भी कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन भी ले रहा है अच्छे से, फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी को गेन नहीं कर पा रहा है जल्दी से, ठीक है, तो उसका जो रीज़न है प्लाइबिलिटी है। अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और प्लाइबिलिटी। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि प्लाइबिलिटी अगर आप इंक्रीज़ करेंगे, कर पाएंगे, तभी आप फ्लेक्सिबिलिटी को गेन कर सकते हैं। तो प्लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कैसे करेंगे? प्लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए, और आपका जो ट्रेनिंग मेथड है उसमें आप लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है उसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू इंक्रीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्लाइबिलिटी इंक्रीज़ करना होगा अपने मसल्स का, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो बॉडी पार्ट्स है वो जॉइंट में अलॉन्ग द जॉइंट कितना मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जॉइंट के सहारे कितना मूवमेंट कर रहा है। लेकिन प्लाइबिलिटी अगर बात करते हैं, प्लाइबिलिटी में जो आपका मसल का सॉफ्टनेस है, हार्डनेस है, वो प्लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना प्लाइबल आपका मसल्स होगा उतना ही ज़्यादा इजीली आप लोग जो है फ्लेक्सिबिलिटी को गेन कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज में। तो आप लोगों को कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिसकी वजह से आप लोगों का जो मसल्स है वो ज़्यादा प्लाइबल हो सके, ज़्यादा सॉफ्ट हो सके, ताकि आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी को जल्दी से गेन कर सकें। तो उसके लिए आप लोगों को, जब आप लोग वार्म अप करते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि वार्म अप करने से पहले आप लोगों को स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। यानी पहले बॉडी को आप लोगों का जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करना है, ताकि आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है हर टिश्यू में, हर मसल्स में, हर बॉडी पार्ट में पहुंच सके, तब जाके आपका बॉडी वार्म अप होगा अच्छे से। और उसके बाद जब आप वार्म अप स्ट्रेचिंग करेंगे, यानी स्ट्रेचिंग आफ्टर वार्म अप, ठीक है, तो आपके जो प्लाइबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए बेनिफिशियल होगा।
तो इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं साइड में कि कौन कौन से एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। तो मेनली आप लोग को 3 टाइप्स का जो है एक्सरसाइज करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को वार्म अप करना है, अच्छे से वार्मिंग अप आप लोगों को करना है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरे में आप लोगों को डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग आप लोगों को करनी है। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं मसाज। तो ये तीनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को अपनी प्लाइबिलिटी इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वार्म अप है, तो वार्म अप में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वार्म अप से पहले आप लोगों को स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का बॉडी, आप लोगों का जो मसल्स है वो अभी एक्टिव पोजीशन में नहीं है, एक्टिव स्टेट में नहीं है, ठीक है। ब्लड फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को हार्ट रेट इंक्रीज़ करना है ताकि जो आपका ब्लड फ्लो है वो बढ़ सके, मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो सके बॉडी का, तब जाके आप लोग जो है स्ट्रेचिंग करेंगे। अब बात करते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि आप लोग जब किकिंग करते हैं, जैसे ड्रॉप किक करते हैं नैरो चागी, तो उसमें आप लोगों का जो हील है वो बाहर निकला होना चाहिए, यानी इस पोजीशन में रहना चाहिए। पंजा आगे की तरफ नहीं, पंजा पीछे की तरफ होना चाहिए, जिससे आप लोग का जो पूरा असर है वो हैमस्ट्रिंग मसल में पड़ेगा, ठीक है। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग में जितने भी मूवमेंट्स वाले स्ट्रेचिंग है किकिंग के हेल्प से आप कर सकते हैं, तो वो सारा आप लोगों को डायनेमिक स्ट्रेचिंग में करना है। थर्ड है मसाज। अब जब आप वार्म अप कर चुके हैं, अच्छे से स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, साथ ही साथ एक और टॉपिक है डायनेमिक स्ट्रेचिंग के साथ अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की, तो वो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आप लोग अपने बॉडी को होल्ड करके रखना होता है, ठीक है। एक पार्टिकुलर पोस्चर में बॉडी को होल्ड करना पड़ता है, जिससे बॉडी में जो उस पार्टिकुलर मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो सके और उसमें टेंशन बढ़ सके। जब तक आप लोग टेंशन को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो आप लोगों का मसल का जो लेंथ है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा और आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी को गेन नहीं कर पाएंगे। अब थर्ड जो टॉपिक है हम लोग का, उसकी बात करते हैं मसाज। तो मसाज में इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि फोम रोलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ठीक है। तो फोम रोलर का यूज़ आप लोग ज़रूर करेंगे। फोम रोलर को आप लोगों को किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए मैं अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि फोम रोलर का यूज़ करने से क्या होगा कि आप लोगों का जो वार्म अप के बाद डायनेमिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बाद जब आप लोगों का मसल रिलैक्स नहीं होता है तो मसल्स में जो है नॉट बनने शुरू हो जाते हैं, गांठ बनने शुरू हो जाते हैं, मसल जो है फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। यानी आपने उसका यूज़ तो कर लिया लेकिन उसको रिलैक्स नहीं दिया, उसका जो रिकवरी है उसको रिकवरी मोड में नहीं डाला। तो मसाज से क्या होगा, जब आप लोग हैंड से मसाज करें पार्टनर के साथ या फोम रोलर के साथ सेल्फ मसाज करें, तो इससे क्या होगा, जो आप लोगों का मसल फटीग हो चुका है या फटीग से पहले मसल आप लोगों का पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद मसाज करने से क्या होगा कि आप लोगों का जो रिकवरी मोड है मसल्स का वो ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा मसल्स में, मसल्स के हर टिश्यू में, हर सेल्स में ब्लड पहुंचेगा, ब्लड के साथ जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं वो पहुंचेगा, तब जाके आपका जो सेल्स है उसका डायमेंशन भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ होंगे बॉडी में, तब जाके आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाएंगी। तो एक्सरसाइजेज में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग वार्म अप अच्छे से करेंगे, आप लोगों का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए। दूसरा है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, मसाज और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये फोर्थ जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेज में, तभी आप लोग अपने प्लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे। प्लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा यानी मसल का जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज़ होगा, तब जाके आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से मिल पाएगी। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन, सभी टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो न्यूट्रिशन को मैंने लास्ट में रखा है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन में आप लोगों को जो हेल्दी फूड्स हैं उसको कंज्यूम करना ही है, जितना हो सके आप लोगों को हेल्दी फूड कंज्यूम करना है, ऑयली फूड को कम कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ऑयली फूड कहने का मतलब हो गया फ्राइड ऑयल वाला फूड आप लोगों को नहीं लेना है। ऐसे जो रॉ ऑयल होता है उसको आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो आपके मसल्स में जो फटीग हो चुका है, आप लोग जो मसल को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छा जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेना है, जिससे आप लोगों का जो मसल में ग्लाइकोजन स्टोर है, लेवल है, वो जो डिप्लीट हो चुका है वो फिर से स्टोर हो सके, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन में, दूसरा जो पार्ट है, कंपोनेंट है हम लोग का, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन से क्या होगा, जब आप लोग मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होता है, मसल में जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होते हैं, तो फिर से न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होगा, तभी तो स्पेस बढ़ेगा मसल का। जब तक मसल का स्पेस नहीं बढ़ेगा तब तक आप लोगों का जो मसल लेंथ है, मसल का जो साइज है और सॉफ्टनेस है, कुछ भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साथ ही साथ जो आप लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो सभी फूड से आप लोगों को जो विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, उसके वजह से आप लोगों का जो मसल का जो सेल्स है
उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो एकदम अच्छे से काम कर पाता है और आप लोगों का जो मसल फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो पाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी गेन करना है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि दूसरे का जो डाइट है, दूसरे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी का कंपोजिशन है, मसल कंपोजिशन है, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो आपको अपने बॉडी को समझना है कि किस तरह से आप लोगों का बॉडी जो है अडेप्ट कर रहा है आपके एक्सरसाइज को, आपके न्यूट्रिशन को, तभी जाके आप लोग जो है फ्लेक्सिबिलिटी को गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक था कि फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी में क्यों नहीं होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लाइबिलिटी, यानी प्लाइबिलिटी जब तक हम लोग इंक्रीज़ नहीं करेंगे तब तक फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। तीसरा है हाउ टू इंक्रीज़ प्लाइबिलिटी। उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्लाइबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो वो जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड है कि आप लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला टॉपिक दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा टॉपिक फोर्थ टॉपिक से रिलेटेड है, तीसरा वाला फोर्थ से। अब लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोग इन पांचों टॉपिक को ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों को जो फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है वो ग्रेजुअली सॉल्व होता जाएगा और आप लोग जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को गेन कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप लोगों को हर तरह की स्ट्रेचिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो एनाटॉमी है, वो मैं आप लोगों के लिए लाऊँ लोअर बॉडी का, जिससे आप लोग जब स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एनाटॉमी आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि कौन से मसल्स को आप किस तरह से, मतलब किस एरिया में कौन कौन से मसल्स हैं, कितने मसल्स हैं जिनको आप लोग इक्वली जो है स्ट्रेच करेंगे, तभी जाके आप लोगों का जो फुल रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज़ हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक जो बेसिक नॉलेज है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में वो मिल पाई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह वीडियोज़ देखने के लिए, मार्शल आर्ट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।